इधर चीन और पाकिस्तान से तनातनी के बीच फ्रांस ने भारत को बड़ा ऑफर दिया है, जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों देशों में खलबली मच सकती है। भारत और फ्रांस ने रक्षा सहयोग को और तेजी देने का फैसला किया है। इसके लिए फ्रांस ने मेक इन इंडिया के तहत राफेल लड़ाकू विमानों और पैंथर हेलीकॉप्टर्स का निर्माण भारत में करने का प्रस्ताव दिया है। फ्रांस राफेल की 70% और पैंथर हेलीकॉप्टर्स की 100% असेंबलिंग भारत में करने को राजी है। 34वें भारत फ्रांस स्ट्रैटेजिक डायलॉग के लिए भारत आए फ्रांस के राष्ट्रपति के कूटनीतिक सलाहकार इमैनुअल बोन ने भारतीय नेताओं के साथ मुलाकात के दौरान ये प्रस्ताव दिया। भारत में 70% असेंबलिंग के ऑफर के बाद भारत फ्रांस से और राफेल खरीद सकता है, क्योंकि इससे इसकी कीमत में काफी कमी आएगी। पैंथर हेलीकॉप्टर्स को भारत में बनाने का ऑफर भी भारत सरकार को काफी पसंद आया, क्योंकि सरकार भारतीय नेवी के लिए मीडियम हेलीकॉप्टर्स खरीदने का प्लान कर रही है। एयरबस का AS565 MBE एक ऑल वेदर मल्टी रोल मीडियम हेलीकॉप्टर है, जो शिप डेक, ऑफशोर लोकेशन और लैंड बेस्ड साइट से ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने 6 एयरबस 330 मल्टी रोड ट्रांसपोर्ट टैंकर्स फ्रांस से लीज पर लेने का फैसला किया है, लेकिन उसने ये साफ कर दिया कि भारतीय सेना के साथ साझा डिफेंस टेक्नोलॉजी को दुश्मन देशों को ना दिया जाए। और इधर चिली में सियासी कैदियों को आजाद करने की आवाज बुलंद हो रही है। सड़कों पर हंगामा और बवाल लगातार जारी है। दक्षिण अमेरिका के देश चिली में कोहराम मचा है। लोग सड़कों पर हैं। पुलिस उन्हें वाटर कैनन से मार रही है, डंडों से मार रही है, उन्हें सड़कों से भगा रही है, भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारियों की आवाज बुलंद है। वो मांग कर रहे हैं कि चिली की सरकार ने जो राजनीतिक कैदियों को जेल भेजा है, उन्हें तत्काल छोड़ा जाए। ये राजनीतिक कैदी चिली सरकार का विरोध कर रहे थे, इसलिए सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया था। राजनीतिक कैदियों को सपोर्ट करने के लिए प्रदर्शनकारियों ने चिली की राजधानी में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। चिली में ये प्रदर्शन अक्टूबर 2019 से ही चल रहे हैं। चिली दक्षिण अमेरिका के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों में भारी आर्थिक असमानता है, यानी कुछ चुनिंदा लोगों के पास बहुत ज्यादा धन है और कुछ लोग काफी गरीब हैं। लोग आर्थिक समानता लाने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं और उसी को लेकर ये विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है। आवाज उठाने वाले को सरकार जेल भेज देती है। और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ी खबर, पूरे देश में 16 जनवरी से कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ट्वीट करके देशवासियों को सबसे बड़ी सौगात दी है। सबसे पहले 3 करोड़ लोगों को टीका लगेगा। जिस तारीख का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था, शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके देशवासियों को सबसे बड़ी सौगात दे दी। 16 जनवरी यानी अगले शनिवार से देश में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होगा। शनिवार को हाई लेवल मीटिंग के बाद मोदी सरकार ने यह ऐलान किया कि सबसे पहले 3 करोड़ लोगों को टीका लगेगा। उसमें डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेशन होगा। फिर 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी। 50 साल से कम उम्र के गंभीर बीमारी वाले लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। करीब 27 करोड़ लोगों को पहले फेज में टीका लगेगा। आपको ये भी बताते हैं कि आप तक कोरोना की वैक्सीन कैसे पहुंचेगी और कैसे लगेगी। सबसे पहले वैक्सीन कंपनी से डिपो तक वैक्सीन पहुंचाई जाएगी, फिर डिपो से वैक्सीन सेंटर तक पहुंचाई जाएगी। रास्ते में बार बार तापमान मापा जाएगा। वैक्सीन सेंटर से लोगों के पास SMS जाएगा। SMS में जगह और समय बताया जाएगा। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ये वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीनेशन सेंटर पर 3 मुख्य एरिया होंगे। वेटिंग एरिया, प्री रजिस्ट्रेशन एरिया होगा, वैक्सीनेशन रूम जहां वैक्सीन लगाई जाएगी और ऑब्जर्वेशन रूम जहां वैक्सीनेशन के बाद 30 मिनट तक मरीज को रखा जाएगा। और बात कोरोना के बीच खतरनाक बर्ड फ्लू की। देश के 7 राज्यों में बर्ड फ्लू फैल चुका है। कानपुर में सभी चिड़ियाघर बंद कर दिए गए हैं और दिल्ली में भी पक्षियों के आयात पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। देश में बर्ड फ्लू से दहशत बढ़ती जा रही है, क्योंकि देखते देखते बर्ड फ्लू 7 राज्यों में फैल गया है। कई राज्यों के पक्षियों के मरने की खबरें आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, केरल और उत्तर प्रदेश, ये वो 7 राज्य हैं जहां बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र समेत कई अन्य राज्यों में पक्षियों के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और दिल्ली में जिंदा पक्षियों के इंपोर्ट पर रोक लगा दी थी। दिल्ली सरकार ने 24 घंटे तक चलने वाली हेल्पलाइन भी जारी की है। गाजीपुर मुर्गा मंडी को अगले 10 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने इस बारे में कई दिशा निर्देश और गाइडलाइंस जारी की हैं। उन सभी दिशा निर्देशों और गाइडलाइंस का हम लोग दिल्ली सरकार पालन कर रही है।
और उसके हिसाब से सभी कदम दिल्ली के अंदर उठाए जा रहे हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश का हाल। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। अगले आदेश तक कानपुर चिड़ियाघर को सील कर दिया गया है। जू के 1 किलोमीटर के दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। और वहीं चिंता की बात यह है कि दिल्ली में कौवों की मौत सबसे ज्यादा हो रही है। मयूर विहार के सेंट्रल पार्क में एक बार फिर से कौवों की मौत का मामला सामने आया है। हिंदुस्तान में कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बर्ड फ्लू की दस्तक है। कई राज्यों ने इसकी पुष्टि की है। दिल्ली में भी पिछले कुछ दिनों में जो कौवे हैं वो रहस्यमय हालात में मर रहे हैं। इस वक्त हम मयूर विहार के सेंट्रल पार्क में, आप देखिए किस तरीके से यहाँ रोजाना कौवों की रहस्यमय हालात में मौत हो रही है। हर रोज सुबह होते के साथ ही यहाँ पर कौवों की लाशें नजर आती है। किस तरह से यहाँ पर हर कदम पर कौवे मरे पड़े हैं, आपको दिखाते हैं। कौवे किस तरीके से 2-2 कदम 4-4 कदम आप चलेंगे कि आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से कौवे मरे हुए नजर आ जाएंगे। सेंट्रल पार्क में लगातार जो है कौवे मर रहे हैं। इस पार्क को कौवा पार्क भी बोला जाता है क्योंकि कौवे बहुत ज्यादा हैं। ये कौवा ठीक अभी ऊपर से अचानक गिरा है और उड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं उड़ पा रहा है। थोड़ी ही देर में ये कौवे दम तोड़ दे रहे हैं। बर्ड फ्लू की पुष्टि हालांकि नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं उनको जांच के लिए भेजा गया है और एहतियात के तौर पर सरकार ने दिल्ली के 5 जो है पार्कों को बंद कर दिया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।